श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक कंप्लेन नॉर्मली हमको मिलती है कि स्वामी जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सब बिल्कुल आसान लगता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से उठे, बाहर गए, चप्पल पहनी, समस्या शुरू। तो क्या कारण है? चप्पल। चप्पल मत पहनो। देखो, आप अंधकार में भी चले जाओ और आपके पैर को आंखें नहीं है, फिर भी आप अपनी चप्पल पहन लेते हो ना, पहचान लेते हैं ना। देखो, तो चप्पल होती है ना अपनी, वही अपना मैं होता है। और इसके कारण यहाँ जब सुनते हैं तो यहाँ तो सब इकट्ठे हो गए, एक हो गए, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। मैं वेदांत की बात कर रहा हूँ। देखो, अमेरिका में एक बार 2-4 माताओं ने मुझे बुलाया एक फंक्शन के लिए। और फंक्शन क्या था? वुमेन्स वेदांत फोरम, और उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया। तो जब मैं वहाँ गया तो जोर से हंसा। बोले, आप क्यों हंसे? हमने कहा, जोक होता है तो हंसना चाहिए ना, इसमें क्या जोक है? हमने कहा, 2 जोक है, एक नहीं। वुमेन्स वेदांत फोरम, और आदमी को बुलाया, औरत को नहीं बुलाया। लेडीज डोंट ट्रस्ट लेडीज। सत्य है महाराज ये। और दूसरी बात, कहीं आपने सुना है किसी भी उपनिषद में कहीं भी कि वेदांत में स्त्रियों को एडमिशन नहीं है? और आप यहाँ नया एक खोलना चाहते हैं, वुमेन्स वेदांत फोरम। अरे राम 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 राम। देखो, तो यहाँ जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल आसान लगता है, बाहर गए तो फिर गड़बड़ वही हो जाती है, तू मैं तू। तो क्या करें? तो हमने कहा कि देखो, हम हिंदी सिनेमा देखने वाले हैं, तो उसका एक गाना हमको बहुत पसंद है। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। सबको मालूम है, शरीफ मत बनना, बड़े शरीफ बने जा रहे हो। अच्छा महाराज, तो हमने कहा हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दो, तो वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। फिर हमने शुरू कर दिया। हमने कहा कि अम्मा देखो, सुबह में हम 5 बजे चाय पीते हैं, फिर हमको 8 बजे भूख लगती है, तो क्या करें? बोले, नाश्ता कर लो। हाँ, धन्यवाद फॉर योर गाइडेंस। फिर हमने नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर 12 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? बोले, फिर लंच कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर शाम को 5 बजे फिर भूख लगती है, तो फिर हाई टी कर लो, समोसे कचौरी के साथ चाय पी लो, धन्यवाद। लेकिन फिर रात को 8 बजे फिर भूख लगती है, फिर क्या करें? बोले, फिर डिनर कर लो। आप क्या पूछ रहे हैं? हमने, देखो गुस्सा मत करना, मेरे सवाल यही है, और ये एक दिन की कहानी नहीं, रोज यही है। तो क्या करूं? रोज करो ना यही। हमने कहा, अम्मा मिल गया तुम्हारे सत्संग का जवाब। देखो, आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन। आप पति पार्ट टाइम होते हो, जब तक के पत्नी के साथ है तब पति है, बाद में राम कृष्ण हरि। देखो, लेकिन अध्यात्म में यदि हमको रहना है तो 24/7। तो कैसे रहे, उसके लिए क्या करना है?
तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। आप चाहे नहाओ मत, कोई बात नहीं। थैंक यू स्वामी जी, 3 दिन से नहाए नहीं हम। जिन्होंने जिन्होंने नहाए नहीं वो खुश हो गया है। एक आध दिन नहाओ मत तो कोई बात नहीं, मंदिर में मत जाओ तो कोई बात नहीं, जप ना करो तो कोई बात नहीं, किसी को दान धर्म ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखो, सत्संग के द्वारा मिलता कुछ नहीं है। हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाकी अन्य विचारों में आप जाओगे तो उसमें एक विचार को हटा करके दूसरे विचार को रखते हैं। लेकिन यहाँ गलत धारणाओं को नष्ट करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करते। देखो, यही मुख्य बात है। और इसीलिए यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म का मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद्बुद्ध्वा, करना कुछ नहीं है, ये करने का रोग हटा दो। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। ये करने का चक्कर दिमाग से हटा दो। देखो, इससे तो हम आलसी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। साधु संत कभी आलसी दिखते हैं क्या? इसीलिए इति गुह्यतमम शास्त्र। तो गुह्यतम शास्त्र क्या है? गुह्य शास्त्र धर्म अधर्म, गुह्यतर शास्त्र उपासना योगा, गुह्यतम शास्त्र अध्यात्म शास्त्र, तारतम्य भाव से बताया है। देखो, तो इस गुह्यतम शास्त्र में क्या है? एतद् बुद्ध्वा, कृत्वा नहीं है, केवल अपने आप को पहचानना मात्र है, बाकी सब ठीक है। और हमारे लिए बाकी सब महत्व का है, अपने को पहचानते नहीं, वो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहां इस तेजोबिंदु उपनिषद में जीवन मुक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण हमारे साधना के लिए मार्गदर्शक है। न मे वक्तव्यम अल्पम वा, न मे श्रोतव्यम अण्वपि, न मे मंतव्यम ईषद्वा, न मे ध्यातव्यम अण्वपि। क्या हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं क्या? न मे वक्तव्यम अल्पपि अल्पवा, मुझे कोई बोलना ही नहीं। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदित वदनम। रोता रोता नहीं है, मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। न मे वक्तव्यम अल्पम वा, ये जो है ना ज्ञान मुद्रा, इसको हमने बताया, जो हमारे प्रोफेशनल सत्संगी उनको बताया। ये दुनिया को प्रपंच कहते हैं, क्योंकि ये 5 का गणित है, पची विस्तारे, इस धातु से बना है प्रपंच। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, देखो सरपंच, देखो पंच पंच, ये 25 विस्तार, इसी का विस्तार है। अब आप विस्तार के बारे में कितना भी बोलो पर्याप्त नहीं होता, बोलते जाओ। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? बोलना बंद कर देते। और पूछा तो वो मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, मुद्रा माने मुद धातु से ये शब्द बना है। मुद माने आनंद, रा गतौ, जो आनंद में चलता है
वो मुद्रा है। देखो, तो ये ज्ञान मुद्रा क्या है? तो भगवान ने हमको ये 5 उंगलियां दी है अंगूठियां पहनने के लिए नहीं। मुझे हमेशा यही चक्कर होते, मेरी समस्या बड़ी विचित्र है। ये जो लोग दुनिया भर की अंगूठियां पहन के रखते हैं, नाम अंगूठी है, पहनती उंगलियों में, पहली गलती। अंगूठे में पहनो, अच्छा, उसके बाद इतनी मोटी मोटी पहन लेते हैं, और फिर यदि उनको कड़ी खानी हो, कैसा करेंगे? वो नीचे से गिर जाएगी। इसीलिए कड़ी के लिए अंगूठियां पहनना बंद कर दो। देखो, तो ये 5 उंगलियां हैं। अब इसमें ये छोटी उंगली जो है, ये है हमारा अन्नमय कोश, स्थूल देह। ये जो वेडिंग रिंग वाली उंगली है, अनामिका, देखो इसको वेडिंग रिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें पहनने के बाद आदमी वेड़ा हो जाता है। वेड़ा माने पागल, या तो ऐसा कहो पागल लोग ही वेडिंग पहनते हैं। जो समझदार होगा वो कहाँ शादी करेगा? बेवकूफ भी शादी करते हैं, सत्य है। उसको भी समझ में आया। अन्नमय कोश छोटी उंगली, ये अनामिका हो गई प्राणमय कोश, फिर ये बीच में की उंगली मध्यमा हो गई मनोमय कोश, और ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी है विज्ञानमय कोश, कर्तृत्वाभिमान या मय का स्थान। देखो, इसीलिए इसका नाम ही तर्जनी है। ठीक, तर्जनम यमदूता नाम। किसी को डांटना हो, हम कौन सी उंगली का उपयोग करते? किसी को डांटो, ऐसा करोगे तो टांग तोड़ दूंगा, तो वो कहेगा होके आओ। देखो, तो ये जो तर्जनी है ये मैं है, और ये चारों का व्यवहार हो सकता है इस अंगूठे के कारण, आनंद के कारण। देखो, ये बात इतनी सरल है महाराज। एक उदाहरण ले लो। एक बार कलकत्ते में फुटबॉल के मैच हो रहे थे, और हमारे मिडिल ईस्ट के शेख महाराज आ गए थे मैच देखने के लिए। अब वहाँ 2 पार्टी है, वो फुटबॉल की मैच खेल रही थी। एक बॉल, इधर से 12 लोग, उधर से 12 लोग मारे जा रहे उस बॉल को। ये शेख को लगा बेचारा भारतीय कितना दरिद्री है, एक बॉल के लिए झगड़ा कर रहे। गया मार्केट में, इतने सारे बॉल खरीद के लिए आया, और फिर हॉल उसमें गया ग्राउंड पर, और रुको, क्या झगड़ा मत करो, एक एक बॉल ले लो, खेलते रहो। देखो, ध्यान से सुनना, बॉल किसी को नहीं चाहिए, बॉल को तो लात मार रहे हैं ना, किसको चाहिए? फिर खुशी कब होती है? जब हमको गोल मिलता है। तो जीवन का गोल क्या है? आनंद। देखो, और ये खुशी आनंद कहाँ है? 2 खंभों के बीच में है, वो फुटबॉल में है, वो ग्राउंड में है। महाराज, आनंद आपका स्वरूप है, उसको प्रकट होने दो। हम लोग करते क्या है कि अपने पूरे जीवन में आनंद को खोजते हैं, ढूंढते हैं। वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, स्टॉप दैट, देन डिस्कवर हैप्पीनेस। आनंद को प्रकट करो। देखो संतो, हम लोग भिखारी है, 5 प्रकार के कटोरी लेके घूम रहे हैं। पहली कटोरी श्रवणेंद्रिय की, हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं, ये भीख जगत को मांग रहे हैं। देखो, और भिखारी कभी भी प्रसन्न नहीं होता, हमेशा दीन दीन रहेगा। मांगो मत, आनंद प्रकट करो। कर्मयोग इसी को कहते हैं। आनंद के प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो कर्म रोग है, और जिस कर्म से शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, इसके माध्यम से यदि आनंद प्रकट होता है, तब वो है आनंद योग।
देखो संतो, इसीलिए ये जो 5 उंगलियों का गणित है, ये आनंद के लिए है। तो इस आनंद को प्रकट ही नहीं होने दे रहे हम। आनंदमय कोश पड़ा रहता है बेचारा। तो अब गुरु महाराज को सबको उपदेश करना है, तो उपदेश करे तो एक अंग्रेजी बोलता है, एक गुजराती, एक तमिल है, एक बंगाली है। अब क्या करें? तो उन्होंने एक कॉमन भाषा निकाली, मुद्रा। और ये मुद्रा क्या है? ये मैं, विज्ञानमय कोश, जब मनोमय कोश के साथ या मन के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब मैं सुखी, मैं दुखी। जब ये मैं मन के माध्यम से प्राण के साथ, प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो मैं भूखा, मैं प्यासा। देखो, फिर यही मैं मन और प्राण, इनके माध्यम से देह के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब ये बन जाता मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बूढ़ा, मैं जवान। तो ये मैं जो है, ये तीनों के साथ तादात्म्य कर लिया। अब पॉलिटिक्स क्या हो गया? ये मैं तीनों के साथ चला गया। आनंद अकेला, अपोजिशन पार्टी। क्या ठेंगा मिलेगा? देखो, तो क्या करनी है साधना? यही साधना है। पहले ये जो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ है, अलग हो जाओ। पहले देह के साथ तादात्म्य छोड़ना है, माने अपनी जितनी विशेषता है, इस विशेषताओं का त्याग करना है। देह के साथ कौन सी विशेषता है? नाम रूप। हम लोग जब बाबाजी बनते हैं ना, तो उसमें एक विरजा होम करके एक होती है पूजा पोथी में। तो उसमें हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, पिंडदान हो गया हमारा, तो हम लोग मुर्दे हैं, हमको स्पर्श मत करना, करोगे तो स्नान कर लेना। माने क्या? पहले हमारा जो नाम था वो त्याग दिया, नया नाम ले लिया, गड़बड़ानंद। इसको लेकर भी एक बच्चे ने हमको पूछा, स्वामी जी आप लोगों के नाम के पीछे आनंद क्यों होता है? हमने क्या देवानंद ने ठेका लेकर रखा है क्या? बोले नहीं, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा इसलिए होता है कि गुरु महाराज कहते कम से कम नाम के लिए तो खुश रहो। नाम आनंद है और हमेशा दुखी। आज भिक्षा मिली नहीं, भिक्षा में रोज के रोज जलेबी, दूसरा कुछ बन नहीं सकता क्या? अरे पेटू, काहे को बने बाबा जी? देखो संतो, तो पहले नाम बदल दिया, उसके बाद रूप बदल दिया। आप लोग कितने बढ़िया कपड़े पहनते हो, हम लोग खुलिया पहनते हैं। बिल्कुल आप चिकने चुकने होकर के आते हो, धो धा करके, और हम वाइल्ड, जितने वाइल्ड हो सके। जहां नाम रूप का त्याग हो गया, वहां हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया। मुर्दे का कोई रिश्ता होता है क्या? देखो, लेकिन वहां भी हम लोग कर लेते, गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु माँ, गुरु पत्नी। गुरु पत्नी नहीं होती। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। तो ये मैं जो है, इसका पहले देहात्म भाव का त्याग, ये यदि नहीं हुआ तो आपने जितना सत्संग किया है नर्मदा जी में बह गया। देहात्म भाव का त्याग, नाम रूप के परे चले जाना, यही महत्व की बात है। ये नाम रूप को लेकर के कैसे हम फंस जाते हैं। हमारे वृंदावन की बात है, वहां तो भगवान की कृष्ण लीला कितनी हो गई है, तो हमको भी घुमाते, हम भी जाते, हमको किसी से कोई विरोध नहीं। हम वहां गए, कोई एक स्थान था, याद हमको नहीं है। वहाँ के जो थे पंडित जी या जो भी हो गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी आइए आइए। हमने कहा आ गए। बोले देखो यहाँ बड़ी बड़ी फर्श लगाई हुई है मार्बल का, उस पर नाम लिखे हैं, बहुत बढ़िया है।
बोले आप भी अपने नाम का एक बड़ा मार्बल उस पर अपना नाम लिख दो। तो मैं चुप हो गया। तो बोले इसका ऐसा है कि जो भी व्यक्ति ये नाम पर पैर रखेगा उस व्यक्ति के जितने पुण्य है, जिसका नाम पत्थर पर लिखा है उसके पास ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएंगे। वहां भी चोरी। तो महाराज आप अपना नाम लिख लो, तो जितने भी भगत लोग आएंगे उनका सब पुण्य आपको मिल जाएगा जब वो आपके पत्र नाम के ऊपर खड़े रहेंगे। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, लगा दो। बोले महाराज जी 2500 लगे, लगा दो। पैसे आप ही दे दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कहाँ फंसे हो महाराज, कहाँ फंसे हो, निकल जाओ इसमें से। इसीलिए मैं को देह से अलग करना, मनुष्य बन के रहो। हमारे नर्मदा जी की एक कथा आपको बताते। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, क्या उनका नाम है, हनुमान जी के बड़े उपासक थे वो, मालदा उस एरिया में थे। तो उनको एक प्रदक्षिणा करने वाले जवान लड़का घूम रहा था। अब उसके दिमाग में आया ये बाबा जी लोग बैठे रहते, कुछ करते नहीं, कुछ नहीं। तो जब वो गए तो उनके साथ जो बैठे बोले ये आया मेरे लिए, अब घूम के आ जाएगा। ये सिद्ध महात्मा थे। और फिर वो 1 घंटे के बाद आ गया। बोले देखो आ गया नहीं, अब देखो कैसी मजा आती है। वो कहते बाबा जी मुझे बाबा जी बनना है, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा बाबा जी 12 to a डजन मिलते हैं, आदमी बनो। बाबा जी बनने से कुछ नहीं होता, आदमी बनो। और उसके बाद उस व्यक्ति में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। देखो मनुष्य अपने आप में हमको ढूंढना है। इसीलिए मैं को अन्नमय को से हटा दिया, फिर इस मय को हमने प्राणमय कोश से हटा देना है। प्राणमय कोश से हटा लेना माने खाने को लेकर के परेशान न होना। देखो, लेकिन उसके कारण अपने सेहत को बिगाड़ मत देना। जब मैं नया नया था ना इस प्रोफेशन में, तो ये माताएं जो होती है ना, ये हमको मारने पर तुली रहती है। तो मुझे मालूम नहीं था पहले क्या प्रोफेशनल हैजार्ड होते हैं। तो वो जितना देती थी मैं खाता था, और बाद में मध्य प्रदेश फूटने लग गया। हमने कहा अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने एक टेक्निक निकाला, जो भी देते हैं पूछ, स्वामी जी कैसा लगा? बहुत घटिया है, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर अगले बार पूछेगी नहीं। नहीं तो हमने प्यार से बनाया, खाओ। अरे कोई डब्बा है क्या, भरते जाओ। देखो, तो खाने में कंट्रोल। ज्ञानेश्वर महाराज की एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना माने एक इंद्रिय को पकड़ो, और वो है अपनी जिह्वा बोलने के लिए और रसना चखने के लिए, 2 in 1। इधर ध्यान दो। हमारी अम्मा का महामंत्र, देखो सुनो मत बोलो। देखो, आपने कर्मेंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया। मन की पहली अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है, परावाणी, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये मन की ही भिन्न स्थितियां है। और इसीलिए पहले अपने वाणी को लगाम लगाओ। देखो, और दूसरा चखने पर, जो सामने आया है प्रभु का प्रसाद लेके खा जाओ। देखो संतो, हम जब चाइना जाते हैं ना, तो यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ के लोगों को हमारी फिक्र, स्वामी जी आप वहाँ जाके क्या खाते हो? हमने कहा वहाँ कॉकरोच का अचार बड़ा अच्छा मिलता है। ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा हम वहाँ खाने के लिए जाते हैं क्या? कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, फल मिलते हैं, चावल मिलता है, आलू मिलते हैं, दिमाग में भर लो। देखो, जितना हम खाने के प्रति उदासीन रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि खाने में खाओ, मजे से खाओ,
लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना। तो हमने मैं को प्राणमय कोश से अलग करने का अभ्यास किया, फिर मैं को ज्ञानमय कोश को अब मनोमय कोश से अलग करना है। देखो, तो कैसे करना है, ये भी समझदारी की बात है। दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। देखो, यू चूज नॉट टू बी मिजरेबल, गॉड कैनॉट मेक यू मिजरेबल। लेकिन हम छुई मुई है। छुई मुई पता है ना, वो पौधा होता है टच मी नॉट, उसको हाथ लगाए ओ। हम वहां गए, हमको किसी ने पूछा भी नहीं, तो क्या करूं, पोछा लगाओ। पूछेंगे फिर, यहां भी लगा पोछा। कितना ये मैं है। ध्यान से सुनना, जिसको छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा दुख होता है, उसका अहंकार आकाश तुल्य भयंकर अहंकार है उसका। जिसको दुख कम होता है, उसका अहंकार कम है। कन्हैया लाल को अहंकार है ही नहीं, दुख होता ही नहीं। दुख की चोट परमात्मा पर नहीं लगती, ये लगती है अहंकार पर। तो साधना क्या हो गई, मौज में रहो। हम वहां गए, हमको एक बार भी नहीं पूछा स्वामी जी ने कैसे हो, तो क्या पूछना है। देखो, किसी भी प्रकार से अपने को दुखी होने को जस्टिफाई न करे। देखो, जो अन्य के कारण सुखी होता है वो दरिद्री है। अपने सुख को बांटो ना। तो ये हो गया इस ज्ञान मुद्रा का तात्पर्य। ये जो मैं है, ये तीनों के साथ इकट्ठा होकर के अपने आप का सत्यानाश कर रहा था। एक एक को हटाओ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब ये मैं को क्या करे, ये अकेला हो गया, जाऊं तो जाऊं कहां। ये तीनों को छोड़ दिया तो ये आ गया आनंद में। ये स्नफ मुद्रा नहीं है, नस्वार मुद्रा। आहा, ये आनंद मुद्रा है। देखो, और ये आनंद कैसा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये बाहर का नहीं है महाराज। ये बात रोज सुनते सुनते एक आध दिन गलती से अंदर घुस जाएगी। देखो, इसीलिए आप कुछ करो ना करो, कोई बात नहीं, सत्संग के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं। वही सत्संग सुबह। और कब सुनना है सत्संग, जब ये घर के सब लोग सोते रहते हैं, और रात भर जब हम सोते हैं तो हम नोबड़ी होते हैं। तो समबड़ी बनने के पहले अपनी साधना पूरी करनी है। हमारे सुषुप्ति अवस्था के आनंद का कारण क्या है, उस समय हम नोबड़ी होते हैं। तो ये जो नोबड़ी स्थिति है, यही आध्यात्मिक साधना करने का समय और व्यक्तित्व है। और यदि आप उठे और पति बन गए और मेडिटेशन के लिए बैठे, तो वहां से ऑर्डर आई, आज चाय नहीं बन रही क्या। देखो, इसीलिए महाराज, सत्संग इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे रोज हमको वही ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसी प्रकार से रोज सत्संग है, सत्संग है, सत्संग है। देखो महाराज, और फिर यो ये श्रद्धा स एव सहा, फिर हमारी श्रद्धा हो जाती है कि हाँ, हम देह नहीं हो सकते, प्राण नहीं हो सकते, मन नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकते, हम केवल आनंद मात्र है। देखो,
ये जो आपका अनुभव है, ये अनुभव 24 घंटे रहता है। इस अनुभव में रहते दुनिया का नाटक करो। जैसे हमारे राजस्थान की कन्याएं पानी लाने के लिए पहले जाती थी, घड़े के ऊपर घड़ा पानी का भरा हुआ, आते समय खेल रही है, एक दूसरे के मजाक कर रही है, लेकिन एक धागा उनका बैलेंस में पक्का है। इसी प्रकार से ये दुनिया का नाटक करते रहो, लेकिन अपने आप को कन्हैया के साथ बांध दो। देखो, भगवान का भक्त होने के बाद आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। जो भगत होकर के दुखी होते हैं वो भगवान का अपमान करते हैं। देखो, ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच जाता है। कौन सी स्थिति? न मे वक्तव्यम अल्पम वा, मुझे किसी के साथ कुछ बोलना ही नहीं, इसीलिए मौनम व्याख्या, कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना है? आप जब भी बोलते हो झूठे हो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, परमात्मा के बारे में बोला नहीं जाता, और बोलोगे तो झूठ है। और ये जगत मिथ्या होने के कारण जगत के बारे में कुछ भी बोलो वो भी झूठ है। और तीसरी बात, आपने चम्मच में वस्तु ली खाने की, मुंह में डाला तो चम्मच झूठा हो गया ना। माने जो जो जिह्वा को स्पर्श करता है वो झूठ होता है। तो चुप। देखो महाराज, कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे, और उससे कुछ नहीं है। परनिंदा और आत्मश्लाघा, बस दूसरा विषय है ही नहीं। एक बार आदमी को किसी की निंदा करने के आदत लग जाती है ना, बड़े कठिन है उसको तोड़ना। इसीलिए न मे वक्तव्यम अल्पम वा, इसीलिए जो जीवन मुक्त साधु संत होते हैं उनको ना किसी को अच्छा कहना है ना किसी को बुरा कहना है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। न मे न मे श्रोतव्यम अणुअपि, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है यार, ये रोज का धंधा है। देखो, इसीलिए हमको पहले पहले जब हम नए नए थे ना, तो लोग जब प्रश्न पूछते तो हमको बड़ी खुजली होती थी। अच्छा आप बताओ, सुनाता हूँ। पंच महाभूत पंच ज्ञानेंद्रिय पक 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 पक, जितना खाया था उल्टी करके दे देना। धीरे धीरे हमको पता चला कि ये प्रश्न पूछने वाले हमको बेवकूफ बना रहे हैं। वृंदावन की बात है, हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, विंटर था, धूप में बैठे थे, आराम से बड़ा आनंद चल रहा था। उतने में एक सज्जन आए। आने के बाद, स्वामी जी आप क्या कर रहे? मैंने बोला कुछ नहीं, चाय पी रहा हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले स्वामी जी मैंने इसलिए पूछा कि आप बैठे थे, कोई पूछ भी नहीं रहा था, तो सोचा कि आपको कुछ पूछ लूँ। मैंने, अरे यार तू तो मेरा गुरु निकला। तब मुझे पता चला कि लोग प्रश्न चाबी मार के छोड़ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये देखो, कुछ दिन के बाद मैंने प्रश्नोत्तरी बंद कर दी, नो प्रश्नोत्तरी, और उसका उत्तर निकला एक। ध्यान से सुनना, जिसके बारे में आपके मन में आज तक एक भी प्रश्न नहीं आया वो सत्य है। अब ढूंढो क्या है वो? अपना होना। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये विकल्प कभी आया क्या? हर एक प्रश्न हमको अपने से दूर ले जाता है। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में होते हैं। आंखें जैसे अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। मन भी अन्य के बारे में ही सोच सकता है, अपने बारे में नहीं सोच सकता। हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम
मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। जहां ये मन को समझाने के लिए लगा दो तो मन गायब। और ये जो प्रश्नोत्तरी है ना, इसका कोई मतलब नहीं। और प्रश्नोत्तरी कुछ नहीं होती, अपने बुद्धि की खुजली को कहते हैं प्रश्नोत्तरी। एक बार हम कहे थे, एक सज्जन ने हमको पूछा, महाराज ये बताइए, वाली को भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा? हमने कहा देखो, वाली को परेशानी नहीं, राम को परेशानी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कितनी सरल बात है। बोले नहीं, मुझे किसी सत्संग में सुनने को मिला कि वाली को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था कि जो भी उनके सामने आ जाएगा उसकी आधी शक्ति उस पर ट्रांसफर हो जाएगी और फिर वो अगले आदमी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये भगवान राम को पता था। हमने कहा तुमको पता तो था, मुझे क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपको बताने के लिए, ताकि आपको कोई पूछे तो आपको ज्ञान हो। हमने कहा धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। देखो, हम लोगों को काफी लोग ऐसे घुमाते हैं, हमारे जूते पहन के देखो कहाँ कटते, हमको ही पता है, आपको पता नहीं। इसीलिए न मे वक्तव्यम अल्पम वा न मे श्रोतव्यम अणुअपि। जगत के बारे में कुछ भी सुनने के जैसा नहीं है। जो भावाभाव का आधार है, जो अस्ति नास्ति प्रत्यय को प्रकाशित करता है, जिसमें अस्ति नास्ति दोनों असंभव है, वह अपना स्वरूप है। इसीलिए मौनम व्याख्या चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। देखो महाराज, लेकिन मौन हमने देखा है इसमें पहले अध्याय में, गिरा मौनम तो बालानाम, पट्टा मुंह में लगा करके मौन करना वो मौन नहीं होता। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता और अपने आप से नहीं बोलना, ये मौन है। मौन ये वाणी की नहीं, मन की तपस्या है। देखो, वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चेत, वो है। इसीलिए न मे श्रोतव्यम अणुवपि, अब कुछ नहीं सुनना, दुनिया में बहुत सुन लिया है बस। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। सत्य युग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि थे राक्षस। फिर त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, महा बड़े बड़े राक्षस थे। फिर द्वापर युग में दुर्योधन, दुशासन, ऐसे भयानक, कंस, शिशुपाल, इतने भयानक लोग थे। कलयुग में हम सब हैं। कौन सी नई बात है? हमेशा ऐसा ही रहा है, कोई नई बात नहीं जगत में। देखो, इसीलिए न मे वक्तव्यम अल्पम वा न मे श्रोतव्यम अणुवपि न मे मंतव्यम ईषद वा। अब क्या चिंतन करोगे? देखो, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। विद्यार्थी पंचर हो गया। देखो, तुमको क्या बताओ कि जहां ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करते, कर्मेंद्रिय काम नहीं करते, मन नहीं, बुद्धि नहीं, और हम ये भी नहीं जानते यथा एतद् अनुशिष्यात्, कैसे सिखाए ये भी हम नहीं जानते। तो बेचारा विद्यार्थी गया और एकदम, अब हम गलत जगह आ गए क्या? ये तो सीधे सीधे कह रहे हम जानते ही नहीं,
कैसे बतावे, फिर भी पक्का था। महाराज आपके गुरु ने तो आपको कुछ बताया होगा ना? हाँ, वो बता देते हैं, सुनो। फिर अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, वह ज्ञात और अज्ञात के अन्य है। अब ज्ञात क्या है? गुजराती। और भगवान गुजराती नहीं, कल्लास, ढोकले का चक्कर खत्म। देखो, और फिर भगवान, फिर मुझे तमिल आती है, अब भगवान तमिल नहीं, इडली का चक्कर खत्म। ज्ञात और अज्ञात, देखो, जो ज्ञात और अज्ञात से अन्य है। अब चिंतन करो इस पर। कृपणः फल हेतवः, थोड़ी तो बुद्धि है, वो उसमें लगा दे तो क्या करे। और इसके बाद वो विद्यार्थी को समझाने के लिए गुरु महाराज और आगे बताते हैं, यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो घंटी बजा रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो विद्यार्थी ज्यादा ही शहाना था, अब कहता है, हाँ गुरु महाराज मुझे समझ में आ गया। गुरु महाराज झाड़ते हैं, यदि मन्ने से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम तम वेत्त ब्रह्मणो रूपम। तुम कहते हो ठीक से समझ में आया, अरे बेवकूफ, मैंने कहा था ना ये समझ का विषय नहीं है। मीमांसमेवते, और चिंतन करो। और फिर विद्यार्थी आता है और फिर कहता है, ना हम मन्ने सुवेदेति दहरमेवापि नूनम, यहाँ न तद्वेद तद्वेन नो न वेदेति वेद च। हम ये नहीं कहते कि हमने जाना है, लेकिन ये भी नहीं कि नहीं जाना है। हमने ऐसे जाना है कि नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार से जो जानेगा वही जान लेगा। गुरु महाराज खुश, मजा आ गया। देखो संतो, कार्य कारण के परे ज्ञात कार्य होता है, अज्ञात कारण होता है। देखो, धीरे 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 सूक्ष्मता जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे यह ज्ञान अपने आप प्रकट होने लग जाता है। देखो, न मे मंतव्यम ईशद्वा, ज्यादा परेशान मत होना, केवल शांत रहो। जब नदी समुद्र से मिलती है, आवाज नहीं करती। बर्फ जब पानी में डालो तो वो भी वहां आवाज नहीं करता, शांति से उसमें मिल जाता है। इसीलिए हर मंत्र के बाद 3 बार शांति आती है, ओम शांति शांति शांति। पहली शरीर की शांति, दूसरी मन की शांति, तीसरी बुद्धि की शांति। मैं को मिटा दो। देखो, तो न मे मंतव्यम ईशद्वा न मे ध्यातव्यम अणुअपि। देखो, हमने कहा ना आपको, ये ध्यान करना बंद कर दो। बहुत कर लिया है मेडिटेशन, मेडिटेशन हेडेक हो जाता है। नहीं तो कुछ दिखना चाहिए, क्या करोगे देख करके? कि दुनिया में कम है देखने के लिए? नहीं, आंखें बंद करके देखना चाहिए। और फिर वही चक्कर में फंस जाते हैं कि उस दिन मुझे लाइट दिखा था महाराज, उसके बाद लाइट दिख ही नहीं रहा, क्या हो सकता है? बल्ब फ्यूज हो गया, बदलो। लाइट दिख रहा था। जो आता है जाता है वो सत्य नहीं है। हम चाहे या न चाहे, हम परमात्मा स्वरूप है। हम जाने या न जाने, हम परमात्मा स्वरूप है। फर्क इतना ही है कि जब जान लेते हैं तब जीवन मुक्ति है,
और जब जब नहीं जानते तब लोग खुश है, सो गया अच्छा है। अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि रोज हम जब सोते हैं तो परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन ये हमको मालूम नहीं होता, इसीलिए उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। देखो, क्रियात्मक नहीं होती, उपलब्धि ज्ञानात्मक होती है। इसीलिए न मे मंतव्यम ईषद वा न मे ध्यातव्यम अपि, ध्यान दून छोड़ दो, शांत रहो। तो असली ध्यान क्या होगा? पंचदशी, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवा अवशिष्यते। ध्यातृ ध्यान करने वाला और ध्यान ध्यान की प्रक्रिया, इन दोनों का त्याग कर दो तो जो बचता है वो आपका स्वरूप है। देखो, अब इसको जीवन में लगाओ हर जगह में। भोक्ता और भोग्य, इनका त्याग कर दिया तो जो भोग मात्र है। ज्ञाता और ज्ञेय, इनका त्याग कर दिया तो जो ज्ञान मात्र है। देखो, क्रिया और कर्ता, इसका जो त्याग कर दिया है, जो तत्व मात्र है। धीरे धीरे ये बातें हृदय में उतरती है ना, तब जीवन इतना सहज बन जाता है। और जीवन की सहजता यही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये बहुत महत्व की बात है महात्माओं। देखो, जब कोई व्यक्ति ऊंचा सुनता है, माने क्या, वो नॉर्मल नहीं है, फिर उसको प्रयत्न करना पड़ेगा सुनने के लिए, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। और जहां आपने प्रयत्न किए वहां आप थक जाओगे, और जब थक जाओगे तो सो जाओगे। देखो, इसी प्रकार से प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, योग शास्त्र कहता है, जीवन में जितनी सहजता होगी, स्पॉन्टेनिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी। सहजता जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो, जहां प्रयत्न है वहां मैं है। कितनी सहज बात है। इसीलिए न मे ईषद मंतव्यम वा ध्यातम वा अपि अण्वपि। बहुत कर लिया है मेडिटेशन मेडिटेशन, शांत रहो, देना न देना, लगा तो लगा, नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ता है। जिन्होंने मेडिटेशन किया क्या उनको मिला? कुछ नहीं मिला, हेडेक जरूर मिला है। कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के यही बताते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस क्षण हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, कामना रहित सत्ता ही परमात्मा है। कामना युक्त सत्ता जीवात्मा है। और कामना क्या है? विद्य एनम यह वैरिणम, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी वैरी है। वैरी के साथ, दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं, प्यार नहीं, उसको मारना है। देखो, और काम को हम मार सकते हैं समझदारी से। समझदारी यही है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और इसी के कारण होता है। धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आ जाती है ना, तब व्यक्ति जगत में छोटी मोटी चीजों में फंसता नहीं और दुखी भी नहीं होता। हम लोग देखेंगे, हमारे दुख का कारण कोई बड़ा नहीं होता, एकाध होता है भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि आज भी माँ का दर्शन नहीं हुआ और वो रोते थे, जमीन पर लोटपोट हो जाते थे, और हमको सुबह चाय नहीं मिली। अरे दरिद्री, कम से कम अच्छा तो कारण ढूंढो दुखी होने के लिए। देखो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल।
तब जा करके धीरे धीरे, इसीलिए कामनाओं का त्याग करने का तात्पर्य मौज में रहना। क्योंकि जब आपकी कामना पूरी हो जाती है तो खुशी होती है ना, तो कामना पूरी नहीं हुई तो दुख हो गया। तो वो कंडीशनड खुशी है, असली नहीं है। इसलिए न मे भोक्तव्यम ईषद्वा न मे स्मर्तव्यम नमपि न मे भोगो न मे रागो न मे योगो न मे लयः। तो हर चीज को हटा रहे यहां से। कहते हैं न मे भोक्तव्यम ईषद्वा, मुझे किसी का भोग नहीं करना। देखो क्या है भोग करने जैसा है जगत में। रामकृष्ण परमहंस भगवान कहते थे, बहुत सुंदर बात, भोग की इच्छा कैसी है, जैसे किसी को एक्जिमा हो गया हो। एक्जिमा होने के बाद आदमी जब खुजलाता है ना, तो खुजली में दुख नहीं होता, खुशी होती है, मजा आ रहा मजा आ रहा। दूसरा देखने वाला कहता है बंद कर, खून निकल रहा है, हाँ डर्टी फेलो। इसी प्रकार से इंद्रियों को, खुजली को कहते हैं कामना। देखो, तो न मे भोक्तव्य ईषद्वा, सब ठीक है, एक ही बात है। ये बात हमने एक बच्चे से सीखी। देखो आप सब लोग, आपके बच्चे मेरे गुरु हैं। एक बच्चे को, वो अपनी माँ के साथ आया था, हम कहीं खाना खा रहे थे, हमने कहा ए इधर आ जा तू। मैंने मम्मी तुम जाओ उधर, मेरे साथ बैठ, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। और मैंने देखा उसका ध्यान नींबू के अचार की तरफ गया। तो मैंने कहा तुमको क्या अचार अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी कहती है मत खाओ। हमने कहा तुम मेरे साथ बैठे हो ना, अब खाओ, मम्मी कुछ नहीं कह सकती अभी। खुश हो गया। उसने वो लिए पूरा का पूरा टुकड़ा नींबू का अचार का, अपने जबान पर रख लिया, मुंह बंद कर लिया, है ना, खाओ। कुछ खाना ही बंद कर दिया, कुछ नहीं खाए, बैठा रहा 5 मिनट 10 मिनट, 4 घंटे तक कुछ नहीं खाया। फिर मैंने उसको कहा अभी तू बोलेगा नहीं ना, मैं तुमको गुदगुदी करूंगा अभी। फिर उसने कहा कि रुको, उसने उसको निगल लिया पूरा। फिर उसने मुझे सिखाया, स्वामी जी मुझे लगा कि आप स्वामी हो तो समझ में आएगा आपको। हमने कहा गुरुदेव बताओ क्या गलती हो गई? बोले ये बताइए, ये अचार का टेस्ट कहाँ आता है? हमने कहा रसना पर। बोले आप लोग रख करके निगल लेती हो, क्या मजा आया? मैंने 4 घंटे उस अचार का आनंद लिया। कितनी बड़ी बात है, देखो महाराज, कितने हम भोग में लिप्त है। और भोग में लिप्त होना माने कोई वस्तु अच्छी लगी तो ज्यादा खाओ, नहीं, अच्छी लगी तो कम खाओ। देखो, न मे भोक्तव्यम ईषद्वा न मे स्मर्तव्यम अण्वपि। भगवान की सबसे ज्यादा बड़ी देन मनुष्य को मालूम है क्या है? भूल जाना। जो आदमी भूल नहीं सकता वो दुखी रहता है। किसी से पैसे ले लो उधार, भूल जाओ, देखो कितना आनंद है। अब वो नहीं भूलता तो उसको दुख है, आपको तो कुछ है नहीं। तो वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें कि जब हम वहां थे, जब हमें किसने पूछा, हु आस्क्ड यू? हम कितनी बात अपनी ही बता देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम एक कहानी बताते, झूठ कहानी है लेकिन समझने के लिए ठीक है। एक बार हमने एक हमारे मित्र को कहा, यार मैं तुमको कुछ बताना चाहता, किसी और को मत बताना। इसने पूछा नहीं था, फिर भी मुझे बोलने की खुजली है ना। देखो, जब मैं जेल से बाहर निकला, क्योंकि मुझे तो जन्म ठेप हो गई थी, वहीं रहना है, तो मैं कैसा भी करके जेल से बाहर निकला। और फिर क्या करूं, पकड़ लेंगे मुझे, तो मैं बाबा जी बन गया। और तब से मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन देखो किसी को बताना मत, हाँ, तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तेरे को बताया। उसका भी एक दोस्त था, 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 और एक मेरा दोस्त निकला। और उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। क्या जरूरत है बोलने की? देखो,
हमको कई बार लोग पूछते हैं, लोग, स्वामी जी आप कहाँ के हो, तो हम उल्टा सीधा उत्तर दे देते हैं। जैसे समझो हम थे वहाँ हरिद्वार में थे, और जिनको मिलने गए महात्मा जी को, वो मौन में थे, और उसके पश्चात उन्होंने कागज़ पेंसिल लिया और हमको कहा कि आपका नाम क्या, मैंने कागज़ पे लिख दिया। फिर कहाँ से आए हो, तो मैंने वहाँ देखा भगवान कृष्ण का एक अच्छा मूर्ति थी, तो वृंदावन लगाने के लिए कुछ वृंदावन लगा। उसके बाद यहाँ कहाँ रहते हो, वो लिख दिया। फिर मुझे समझ में आया, अरे यार मैं तो बोलता हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वो तो भले नहीं बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूँ। और जब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं हंस पड़ा। उनको भी समझ में आया, वो भी हंस पड़े। और फिर मैंने कहा कि महाराज जी, मौन में बोलना, हंसना अलाउड है क्या? कहाँ फंसे हो महाराज, कहाँ फंसे हो। इन्हीं चीजों में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। देखो, नमे स्मर्तव्यमन्वपि। तब मैंने उनको कहा कि महाराज आप जो पूछ रहे हैं ना, मैंने जो बताया वो सब झूठ था। तो फिर मैंने कहा देखो, मैंने भगवान के सामने एक बार संकल्प किया था कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा और किसी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। अब बोल के दिखाओ। हम जब वैखरी वाणी से बोलते हैं देहात्म भाव के कारण, तब भूतकाल को लेकर ही बोलते हैं। जब हम मध्यमा वाणी से बोलते हैं अपने साथ भविष्य काल को लेकर के। अभी सत्संग होने के बाद कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं, मुझे जाके धोना है, यार ठंडा पानी बहुत है, कोको कोको को, यहाँ ब्रह्म और वहां ठंडा पानी। देखो महाराज, ये मन के खेल को समझना है। ये हमारा मन हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। जब मन वर्तमान में आ गया, उसका मृत्यु हो गया। और कौन चाहता है अपना मृत्यु? इसीलिए न मे भोक्तव्यम ईषद्वा न मे स्मर्तव्यम अन्वपि। क्या याद रखना है? भगवान को भी याद मत रखो, वो परेशान करेगी आपको। हम आपको बता दी इसको लेकर के, एक बार हम ऐसे प्रवचन में किसी श्लोक को कहने वाले थे और याद ही नहीं आ रहा था। अब हम इतने दुखी हो गए थे उस समय। फिर जाकर के पहले पूरी हमने लाइब्रेरी खोली अपनी, देखा, उन दिनों में गूगल नहीं था, और जब उसको ढूंढ के निकाला, हाँ अब समझ में आया। अरे भूल गए तो भूल गए, क्या फर्क पड़ता है, सुनने वाले को मालूम थोड़ी है। देखो महाराज, सुनने वाले भी भूलने ही वाले, इसीलिए भूलना बहुत अच्छी बात है। नमे स्मर्तव्य मण्वपि। कामों काम पुरानी बातों को याद करके परेशान मत होना। उसके में नमे भोगो नमे रागा। देखो, भोग दो प्रकार से होता है। जैसे प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भोग दो प्रकार का है। भोग यदि हम अपने मन पर भोग के कारण संस्कार निर्माण करने देंगे तो वो बंधन का कारण बन जाता है। और यदि भोग ईश्वर का प्रसाद के रूप में लेंगे, प्रसाद है सर्व दुखानाम। अब प्रसाद हम जब लेते हैं तब हमारी धारणा भावना क्या होती है कि हमको जब प्रसाद मिलता है तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि प्रसाद मिल गया। दूसरी बात, हम ये नहीं देखते उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, नहीं, जितना मिला उतना ही हमारे लिए योग्य है। तीसरी बात, हम उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते। महाराज जी आपने हलवा तो दे दिया, थोड़ा अचार है क्या? नहीं, वी डोंट इम्प्रूव, जो है वो ठीक है। और सबसे महत्व की बात, जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते हैं।
ये प्रसाद बुद्धि जो है, इसके द्वारा भोग करो, तो भोग करते हुए भी आप भोक्ता नहीं बनोगे, और भोक्ता नहीं बनोगे तो अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होगे। संस्कार दो ही प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। राग हो गया तो और चाहिए, द्वेष हो गया तो फिर नहीं चाहिए। नहीं, तो न मे भोगहा न मे रागहा, और मिले और मिले, ये भाव कभी न आवे। न मे योगो न मे लयहा। अब देखो और कितनी बढ़िया बात, न मे योगा। देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो चक्कर है ना, ये सब प्रकृति में है। समाधि प्रकृति में होती है, परमात्मा में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब हमारा अपने स्वरूप में वापस लौट जाना है, वो है योग। देखो, इसलिए दो शब्द आते हैं, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात योग। लेकिन हम इसी में लगे रहते हैं, तो कहे न मे योगा। हम अपने आप से थोड़ी मिलने वाले, केवल हमने अपने आप को पहचानना नहीं है, यही अपने से दूर जाना है। न मे योगा और न मे लयहा। फिर ना तो हमको ये किसी लय में, माने प्रकृति में लय होना है। देखो, क्योंकि अब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। ये किसकी बात है? जीवन मुक्त पुरुष की। न मे मौर्ख्यम न मे शांतम न मे बंधो न मे प्रियम न मे मोदः प्रमोदो वा न मे स्थूलम न मे कृशम। ये चलता रहेगा अगले सत्संग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।